बोलो साचे दरबार की जय। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित होता है। यह प्रसन्नता और आनंद का प्रतीक होता है। सभी बुराइयों का नाश करने वाली मानी जाने वाली माता दुर्गा का यह रूप योद्धा के रूप में होता है, जो दुनिया में शांति लाने में सक्षम थी। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा के उग्र रूपों में से एक है, जिन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि वह दुष्ट राक्षस महिषासुर को हराने और मारने में सक्षम थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। जो कोई माँ के शरण में आकर के पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ की उपासना करते समय पीले वस्त्र पहनने चाहिए, साथ ही शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का खास महत्व होता है। जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने के कारण देवी कात्यायनी के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। माँ कात्यायनी का रूप भव्य और प्रभावशाली है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में एक विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती की उपासना की। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद माता का इनके घर में पुत्री के रूप में जन्म हुआ। इसीलिए कात्यायन के गर्भ में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता का जाप करते समय माता को पुष्प अर्पित करें, लाल चंदन की माला चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। फिर इसके बाद में जप करने के बाद हाथ में जल लेकर के बोले, हे माता, मैंने जो जप किया है वह मैं आपको अर्पित करती हूँ। ऐसा कहकर जल माता के सामने छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन शेर है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माता कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी की एक सुंदर कथा है। आइए सुनते हैं
पहले, बहुत पहले की बात है, कात्यायन नाम के एक ऋषि थे। वह देवी शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे और प्रार्थना में दिन और रात बिताते थे। ऋषि कात्यायन हमेशा कामना करते थे कि देवी शक्ति उनकी बेटी के रूप में पैदा हो। उस समय महिषासुर नाम का एक दुराचारी राक्षस देवताओं के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, महिषासुर तप द्वारा और अधिक शक्तियाँ प्राप्त कर रहा था। इस कारण देवता और अधिक चिंतित होने लगे। उन्होंने देवी शक्ति से प्रार्थना की और स्वयं को महिषासुर के प्रकोप से बचाने के लिए कहा। देवी शक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लेने और महिषासुर के शासन को समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने ऋषि कात्यायन की इच्छा पूरी की और उनकी बेटी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। वह एक शक्तिशाली सुंदर सेनानी के रूप में बड़ी हुई और कात्यायन की बेटी कात्यायनी के रूप में जानी जाने लगी। एक दिन की बात है, महिषासुर के दो दूत चंद और मुंद दोनों ने कात्यायनी को देखा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। वे अपने स्वामी के पास गए और उन्हें कात्यायनी के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर महिषासुर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने एक अन्य दूत दुंदुभि को जाकर कात्यायनी से बात करने के लिए कहा। दुंदुभि ने कात्यायनी से मुलाकात की और उसे महिषासुर के बारे में सब बताया। उसने उसे अपनी महानता के बारे में भी बताया और कहा कि महिषासुर अब तीनों लोकों का शासक है। उन्होंने कात्यायनी से कहा कि उन्हें महिषासुर से विवाह करना चाहिए क्योंकि वे एक महान योद्धा हैं। कात्यायनी मुस्कुराई और दुंदुभि से कहा कि उसकी परिवार की परंपरा है कि युद्ध में जीतने वाले के साथ विवाह होता है, तो इसीलिए महिषासुर को पहले उसे युद्ध में हराना होगा, तभी दोनों की शादी हो सकती है। दुंदुभि वापस महिषासुर के पास गया और उसे कात्यायनी द्वारा दी गई चुनौती के बारे में बताया। महिषासुर युद्ध के लिए मान गया और जल्दी ही तैयारियां शुरू कर दी। माता कात्यायनी और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। माता कात्यायनी और महिषासुर आमने सामने आए तो महिषासुर ने स्वयं को भैंस के रूप में बदल लिया। यह रूप कात्यायनी के लिए एक वास्तविक चुनौती साबित हुआ। काफ़ी संघर्ष के बाद माता कात्यायनी महिषासुर की पीठ पर चढ़ गईं। वह इस कदम से हैरान था और उसने माता कात्यायनी को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। फिर माता कात्यायनी ने अपना पैर महिषासुर की गर्दन के पीछे रखा, फिर अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार माँ कात्यायनी ने दुष्ट और शक्तिशाली राक्षस महिषासुर का वध किया। माँ कात्यायनी ने महिषासुर को हराकर मार डाला था, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का स्तोत्र पाठ। कंचनाभावराभयं पद्मधरा मुकुटोज्ज्वलां स्म्रेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायने सुते नमोस्तुते। पटाम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां पदं हस्तां कात्यायनसुते नमोस्तुते। परमां वद मयि देवी परब्रह्मा परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायनसुते नमोस्तुते।
माँ कात्यायनी का उपासना मंत्र। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरनवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवधातिनी। माता का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखरां सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीं स्वर्णाज्ञा चक्रस्थितां षष्ठं दुर्गा त्रिनेत्रां वराभीतकरां शगपदधरां कात्यायनसुतां भजामि। पटाम्बरपरिधानां स्म्रेरमुखी नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रसन्नवदना पञ्चवाधरां कान्तकपोलातुङ्गकुचां कामनीयामलावण्यां त्रिवलिविभूषितनिम्ननाभि। माता का कवच। कात्यायनी मुखं पातु काम स्वाहा स्वरूपिणी ललाटे विजया पातु मालिनी नित्यसुन्दरी कल्याणी हृदयं पातु जया भगमालिनी। माता की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कहीं धाम है यह स्थान भी जो तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी कहीं योगीश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो ध्यान कात्यायनी का धरियो। ध्यान कात्यायनी का धरियो हर संकट को दूर करेगी भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे कात्यायनी सब कष्ट निवारे। ओम देवी कात्यायने नमः। बोलो साचे दरबार की जय। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा जरूर करें।